सहारा समेत सभी चिट फंड कंपनियों का भुगतान भारत सरकार करेगा। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है और बिल्कुल सही सुना है। जो अधिनियम जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धारा अगर लग जाता है पूरी तरह से देश में, तो जितने भी चिट फंड कंपनी का पैसा फंसा हुआ है, सहारा समेत सभी चिट फंड कंपनियों का भुगतान भारत सरकार करेगा। चाहे वो मोदी सरकार भारत प्रधानमंत्री रहे या फिर और कोई बने, वो भारत सरकार करेगा। केंद्र सरकार सभी चिट फंड कंपनियों का भुगतान भारत सरकार करेगा अगर ये कानून लागू हो गया। तो कानून तो ऑलरेडी बन गया है 2019 में ही, लेकिन ये पूरी तरह से देश में लागू नहीं हुआ है। आइए हम आपको मदन लाल आज़ाद जी जो इनका कानून के लिए मांग कर रही है पूरे देश में, उनसे कुछ जरूरी जानकारी आपको सुनाते हैं। जैसे इन्होंने बताया, अभी मदन लाल आज़ाद जी ने वीडियो में मैं सुन रहा था कि जो पैसा फंसा हुआ उसमें गलती हम निवेशकों का भी है। क्योंकि आपने गलती की है, ये कुदरत का निजाम है कि जो मनुष्य बार बार गलती करता है उसको परमात्मा भी दंड देते हैं, सरकार भी दंड देती है। बार बार गलती करने वाले को ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, पीओ घोषित कर दिया जाता है। तो अब कसम खाइए सब लोग, कितने लोग कसम खाएंगे कि आज के बाद किसी इस तरह की कंपनी में आप काम नहीं करेंगे? कोई ऐसा है जो अभी भी कर रहा हो किसी में? आज कसम खा के जाना कि आज के बाद कोई इस तरह की पोंजी स्कीम्स चलाने वाली कमीशन बेस्ड कंपनी में काम नहीं करेगा। नहीं, कान पकड़ ले। अगर आप ऐसा कर लोगे, जितने भी लोग हो, तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आज के बाद आपका कोई उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो गलतियां भूतकाल में आप लोगों ने कर दी, उसका दंड आपको मिल चुका है। लगभग तमाम लोग रोते हो, परेशान हो, घरों से चले गए हो। बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। लेकिन आज के बाद अगर आप इस कसम को खा लेंगे, संकल्प ले लेंगे कि हम इस तरह की गलती अब दोबारा नहीं करेंगे, तो आज के बाद आपका उत्पीड़न, शोषण रुक जाएगा और सबका भुगतान भी हो जाएगा। किसी को ना कोई पुलिस तंग करेगी, ना कोई और तंग करेगा। लेकिन आपको सच्चे हृदय से ये शपथ लेनी पड़ेगी। ले रहे हो सब लोग शपथ, ईश्वर को साक्षी मान के? हाँ, तो बस आपका सबका भुगतान भी होगा, सबको सुरक्षा सम्मान भी मिलेगा और कल्याण भी होगा आपका सबका। और आज से बहन जी आप भी नहीं रोगी, आप हमेशा रोती हो, तमाम लोगों को रुला देती हो। रो के क्रांतियां नहीं हुआ करती, रो के लड़ाई नहीं जीती जाया करती। रो मत, हिम्मत से काम लिया करो। हाँ, हम सब साथ हैं, हम इतनी ताकत देते हैं। बताओ, आप तो मतलब मरे से भी ज्यादा मरी हो गई हैं। ऐसा मत किया करो, रोया मत करो। और जो भी वक्ता साथी आएंगे वो थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात कहेंगे, चूंकि तमाम लोग एक ही तरह की बातें करते जा रहे हैं, सबको पता ही है। के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं राजस्थान से ब्रजवाली होगी। मैं कह रहा हूं कि वाकई में जनमत तैयार होगा जब हम अशोक गहलोत की सरकार को बदल सकते हैं, तो यूपी वालों आपको योगी की सरकार बदलनी है। और इसका एक ही नारा है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। मोदी राहुल होश में आओ, होश में आओ। बाढ़ से एक्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो। हर बेईमानों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानों भारत छोड़ो। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हर बेईमानों भारत छोड़ो। आदरणीय, मैं आपसे विशेषकर हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन ठग बेईमानों को हमें ठगने के लिए चैन सिस्टम चलाया गया था, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हमें भेजा गया था, उसी प्रकार से हमको हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाना होगा। अपने निवेशकर्ता को जगाना होगा, क्योंकि उस निवेशकर्ता ने जो पैसा दिया है वो कोई पराया नहीं है, वो आप ही का है। आपके और हमारे सामने अभी जो चर्चाएं चल रही थी यूसीसी की, मैं वाकई में कहना चाहूंगा ऐसी ही लड़ाई सभी कंपनियों में है। आप लोग देखिए, आपको परेशान करने वाला आप ही का है, क्योंकि उसने जो पैसा दिया है वो आपके लिए दिया है, कोई कंपनी के लिए नहीं दिया है। इसलिए अभी जो सरकार कह रही है ना कि बटोगे तो कटोगे, हम कहते हैं हमारे तबलीग संगठन के लिए कि बटोगे तो आप भी कटोगे। इसलिए सबने और ये
साल है। इसलिए माननीय केंद्रीय सरकार से, माननीय राज्य सरकार से सर्वोच्च निवेदन है, हम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को वर्ष एक्ट कानून के तहत भुगतान दिलवाए, भुगतान दिलवाए, भुगतान दिलवाए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। दोस्तों, मैंने सभी से निवेदन किया था, कुछ लोगों ने मेरा निवेदन मान लिया, कुछ लोगों ने अभी भी अनसुनी कर दी। कोई बात नहीं, आप लोग मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो कुछ बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि ये इतना जटिल प्रोसेस है कि इस प्रोसेस में अगर मैं भी कहीं भी चूक होगी तो नुकसान आपका होगा, न किसी प्रशासन का होगा, न किसी कोर्ट का होगा, न किसी कंपनी का होगा। क्लेम दाखिल कर सकें अपने पैसे के। अभी क्या हो रहा है, अभी आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराने जाता है निवेशक थाने चौकियों में, क्लेम फाइल करने नहीं जाता। और जब वो भुगतान का दावा फाइल करने जाएगा तो आपके खिलाफ FIR ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। उसे पता रहेगा कि मेरा थाने में आवेदन हुआ है, मेरा पैसा वापस मिल जाएगा, और इस तरह का कानून है। तो पहली मांग यही है, मुझे पता है आपकी पीड़ा, शोषण, उत्पीड़न, दर्द, दुख, आप लोग किस बुरे दौर से गुजर रहे हैं, कितनी पीड़ा आपको हो रही है। दूसरी बात कि हम चाहे दुनिया में चले जाएं कहीं भी, लेकिन अगर आपने निवेशकों का भुगतान नहीं करवाया तो संसार की कोई भी ताकत, आप मोदी की गोद में बैठ जाओ, किसी योगी की में बैठ जाओ, किसी का भजन कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, कुछ और कर लो, तो भी आपके दर्द का निवारण नहीं होगा, आपकी पीड़ा खत्म नहीं होगी किसी की भी। तो इसलिए इस सत्य से भागो मत। केवल और केवल संसार में एक ही ताकत है जो आपकी रक्षण कर सकती है, रक्षा कर सकती है, और वो है सत्य की ताकत। इस सत्य को स्वीकार करो कि जब तक आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा, संसार की कोई भी ताकत आपके दर्द की दवा नहीं बन सकती। कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। आज हमारे बीच में वो कल लखनऊ के आसपास 50-30 किलोमीटर के राउंड एरियाओं से हमारे बीच में हमें अपना उनका पहले से चाहते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रामदेव गौतम है, मैं मथुरा वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। POCL कंपनी में सन 94 से हमने ज्वाइनिंग ली थी और 2014 तक काम किया। 14 तक काम करने के बाद सारे मुकाम हासिल किए और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोगों ने काम किया। 2014 में जैसे ही मोदी सरकार बनी,